हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वो आप देख रहे हैं एमके क्लासेस। मैंने आपको लास्ट क्लास में गुडविल का पार्ट 1 करवाया था, जिसके अंदर कुछ बच्चों की डिमांड आ रही है कि पार्ट 2 भी करवाया जाए। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ गुडविल पार्ट 2। स्टार्ट करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट से। तो भाई वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट में जब हम स्टेप 1 करेंगे, स्टेप 1 के अंदर क्या करना है, सबसे पहले हम निकालेंगे वेटेड प्रॉफिट। क्या निकालेंगे? वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट कैसे निकालना है कि जिस ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है उसकी वेट से मल्टीप्लाई कर देनी। क्या कर देनी है? वेट से मल्टीप्लाई। क्वेश्चन के अंदर आपको वेट दिया जाएगा। अगर क्वेश्चन में वेट नहीं दिया है तो आपको क्या करना है कि वेट 1 2 3 4 5 ये ईयर वाइज मान लेना है। पहले ईयर का 1, दूसरे ईयर का 2, तीसरे ईयर का 3, फोर्थ ईयर का 4, ऐसे वेट मान लेना है। ठीक है भाई साहब, स्टेप 1 अगर हम करने जाएंगे, सबसे पहले निकालेंगे वेटेड प्रॉफिट। क्या निकालेंगे? वेटेड कैलकुलेशन ऑफ वेटेड प्रॉफिट। भाई जो प्रॉफिट दिया जाएगा, प्रॉफिट को उसके वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? वेटेड प्रॉफिट। क्या जाएगा? वेटेड प्रॉफिट। स्टेप 2 में हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। क्या निकालना होगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन में टोटल वेट। वही क्या कर देंगे कि वेटेड प्रॉफिट का टोटल कर देंगे, वेटेड प्रॉफिट का टोटल कर देंगे, अपॉन में क्या कर देंगे? टोटल वेट कर देंगे, टोटल वेट कर देंगे। ठीक है, इसके अंदर फिर हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। वैसे अगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया है तो स्टेप 3 हमारा क्या रहेगा? स्टेप 3 हमारा रहेगा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कैसे निकालेंगे? तो गुडविल का फॉर्मूला होगा गुडविल बराबर वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जो हमने स्टेप 2 में कैलकुलेट किया है, मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। फिर हमारा क्या जाएगा? गुडविल आ जाएगी। क्या जाएगी? गुडविल आ जाएगी। ये आपका फॉर्मूला हो गया। नोट कर लीजिए इसे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, मैं आपको इसका एक क्वेश्चन करवाता हूँ जो आपकी किताब का क्वेश्चन नंबर 8 है, टीएस ग्रीवाल का। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है? भाई आपको 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। 2022 का 20,000, 2023 का 24,000, 2024 का 30,000, 25 का 25,000 और 2026 का 18,000 ये प्रॉफिट दिया हुआ है। परचेस ईयर 3 इयर्स दिया हुआ है और इनका वेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5, 1 से लेके 5 तक का वेट दिया है। अगर ये वेट ना भी देते तब भी हम क्या लेते? 1 2 3 4 5 भी लेते। ठीक है, तो आओ हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। जब हम इसका सॉल्यूशन करने जाएंगे, सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे जो स्टेप 1 की टेबल थी। यहाँ पे ईयर आएगा, यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा,
यहाँ पे वेट आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारा वेटेड प्रॉफिट। क्या जाएगा? वेटेड प्रॉफिट। ये हमारा स्टेप 1 था। दो 2022, 2023, 24, 25, 26। प्रॉफिट दिया हुआ है 20,000, 24,000, 30,000, 25,000 और 18,000। वेट क्या लेंगे? 1, 2, 3, 4, 5। टोटल हो गया इसका 15। तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 15 आ गया, 48, 90, 1,90,000। भाई अगर हम इसका सम करेंगे 348 आ गया हमारा। तो जो हम निकालने जाएंगे इसका स्टेप नंबर 2, वेटेड प्रॉफिट। क्या निकालने जाएंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो भाई जितना हमारा प्रॉफिट आया है अपॉन में टोटल वेट कितना है? 15। कितना आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट? 15 दूनी 30, 45, 15 दूनी 30 जाएगा 23,200। कितना जाएगा? 23,200। ये हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। जब हम गुडविल निकालेंगे स्टेप 3 की, तो स्टेप 3 की जो गुडविल आएगी वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ इयर्स परचेस। भाई कितना दिया हुआ वेटेड एवरेज प्रॉफिट? भाई 23,200 निकाला हमने। नंबर ऑफ इयर्स परचेस कितना है? 3 साल। ये आपका आ जाएगा 60, 9, 69,600, 69,600 आपका गुडविल का आंसर आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था जो आपकी किताब में वेटेड एवरेज प्रॉफिट का दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 घर पे ट्राई कर सकते हैं और कमेंट में उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए पूरा क्वेश्चन। भाई आपने ये क्वेश्चन नंबर 8 नोट कर लिया। ठीक है, मैंने आपको बोला क्वेश्चन नंबर 9 आप करके लेकर आना, कमेंट में भेज देना। ठीक है, अब मैं आपको जो अगला मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड वो करवाने जा रहा हूँ। क्या है सुपर प्रॉफिट मेथड? देखिएगा सामने, सुपर प्रॉफिट मेथड। मैं सबसे पहले इसमें स्टेप 1 में क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो एवरेज प्रॉफिट बराबर एडजस्टेड प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ प्रॉफिट। कितने साल का प्रॉफिट दिया हुआ है वो। ठीक है, ये हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी सीखा था। भाई उसके बाद जो स्टेप 2 है वो आएगा कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। तो हम नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो नॉर्मल प्रॉफिट बराबर जितनी कैपिटल मालिकों ने लगाई है पार्टनर्स में, जितनी कैपिटल एम्प्लॉय करी है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR अपॉन 100। ये हमारा क्या जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट मेथड। ठीक है भाई, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, स्टेप 3
स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो भाई सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट, क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट। भाई स्टेप 4 जो रहेगा, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इंटू में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, कितने साल का परचेज दिया रे, ये आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या होता है मैंने कि सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, वो कैसे निकालोगे, एडजस्टेड प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ प्रॉफिट। फिर आपको निकालना नॉर्मल प्रॉफिट, वो कैसे निकालोगे, नॉर्मल प्रॉफिट बराबर कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में एनआरआर अपॉन में 100। फिर आप निकालोगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। फिर हम निकालेंगे गुडविल। गुडविल बराबर कि जो सुपर प्रॉफिट आया है स्टेप 3 के अंदर, उसकी मल्टीप्लाई अगर आप नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से कर दोगे तो क्या आ जाएगा, आपका गुडविल आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। ठीक है, नोट करिए, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको इसका एक क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, वही आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको इसका एक क्वेश्चन करवाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 अभी किताब का है। क्या है कि द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड रेणु, अनुज और रेणु की जो कैपिटल है फर्म की कितनी है, 10 लाख की। कितनी है, 10 लाख की है। और इन्होंने मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब एनआरआर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 15%। कितना दिया हुआ है, 15%। पार्टनर्स की सैलरी जो रह रही है 60,000 प्रत्येक पार्टनर की, 60,000 एक की और 60,000 एक की है, वो इन्होंने अभी तक दी नहीं है। ठीक है, ये एनुअल सैलरी है। प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है लास्ट के 3 इयर्स का 3 लाख, 3,60,000 और 4,20,000। आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है सुपर प्रॉफिट मेथड से 2 इयर्स परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट, 2 इयर्स परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो हम इसका सॉल्यूशन करने जाएंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम स्टेप 1 करेंगे। स्टेप 1 में क्या होता है हमारा, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। लेकिन इसके अंदर हम एवरेज प्रॉफिट से पहले क्या निकालेंगे, एडजस्टेड प्रॉफिट। क्या निकालेंगे, एडजस्टेड प्रॉफिट। तो एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, वही यहाँ ईयर आएगा, यहाँ प्रॉफिट आएगा, यहाँ पे जो भी एडजस्टमेंट दी हुई है वो आएगी, और यहाँ पे आएगा एडजस्टेड प्रॉफिट। वही फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। प्रॉफिट कितना है, 3,60,000 और 4,20,000। एडजस्टमेंट है 60,000 एक की है, दोनों पार्टनर की 1,20,000, 1,20,000 और 1,20,000। अगर हम माइनस करेंगे एडजस्टमेंट को तो 3 में से 1 गया, 1,20 गया, 1,80। यहाँ कितना आएगा, 3,60 में से 1,20 जाएगा, 2,40 और 4,20 में से 1,20 जाएगा, 3 लाख। इन्हें अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 2 5 और 2 7, ये 7,20 आएगा। कितना आएगा, 7,20। अगर हम यहाँ से एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं तो एवरेज प्रॉफिट बराबर एडजस्टेड प्रॉफिट अपॉन में
नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ प्रॉफिट, कितने साल का प्रॉफिट है। तो भाई ये 7,20,000 दिया हुआ है, 3 साल का प्रॉफिट है, कितना आएगा 6 3 4 2,40,000, कितना आएगा 2,40,000। ये हमारा क्या आ गया एवरेज प्रॉफिट, क्या आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब अगर मैं स्टेप 2 के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट निकालता हूं, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, तो कैसे निकालूंगा, तो नॉर्मल प्रॉफिट बराबर जो कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है, मालिकों ने जो पैसा लगाया है, इनटू में एनआरआर अपॉन में 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है भाई 10 लाख लगा रखा है, कितना लगा रखा है 10 लाख लगाया था। 10 लाख का 15% भाई 1.5 लाख आएगा, 1,50,000। 1,50,000 आएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट। क्या आएगा नॉर्मल प्रॉफिट। अब मैं अगर स्टेप 3 के अंदर आऊंगा, तो स्टेप 3 में कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारा स्टेप 1 में कितना आया था 2,40,000, कितना आया था 2,40,000। और नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना आया, नॉर्मल प्रॉफिट आया हमारा 1.5 लाख, 1,50,000। भाई यहाँ कितना बचेगा 240 150 90,000, कितना आ गया 90,000। ये हमारा स्टेप 3 हो गया। लास्ट एक स्टेप करेंगे, क्या आएगा गुडविल, किसका आएगा गुडविल। स्टेप 4 लास्ट स्टेप करेंगे, स्टेप 4 कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल बराबर फॉर्मूला क्या था, गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट हमने स्टेप 3 में निकाला है, इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। भाई सुपर प्रॉफिट कितना है 90,000 मल्टीप्लाई में 2 ईयर्स परचेज है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 ईयर्स परचेज, ठीक है 1,80,000। ये हमारी क्या आ गई गुडविल आ गई, क्या आ गई गुडविल। ये हमारा 2 मेथड मैंने आपको पार्ट 1 में कराया था, एवरेज प्रॉफिट मेथड सिंपल एवरेज। मैंने आपको पार्ट 2 में कराया वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड। ये 2 मेथड मैंने आपको यहाँ करा दिए, ठीक है। मैं आपको पार्ट 3 में लेकर के आऊंगा कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। बाय बाय।